भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित और 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए, जिनके पास आईडी बनाने का सामान मिला और वे सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में थे। राजगढ़ के ब्यावरा से आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में छापेमारी कर कुल 5 आतंकियों को पकड़ा, जो टेरर मॉड्यूल चला रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम से मुलाकात के बाद 3 किलोमीटर का रोड शो किया। विरोध को देखते हुए कांग्रेस और सपा के 200 कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विवाद बढ़ा। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि भाजपा ने कहा विपक्षी गठबंधन में फूट है। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी। बेल्जियम कोर्ट में सीबीआई और विदेश मंत्रालय सबूत पेश करेंगे। असफल रहने पर रिहाई की संभावना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाओं में लिखा कि स्वयं सेवकों के लिए भागवत का नेतृत्व सौभाग्य की बात है। मथुरा और वृंदावन का आधा इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ। हरियाणा के घग्गर ड्रेन में दरार से 300 एकड़ फसल डूब गई और रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने, भूस्खलन से 76 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। संसद की एक संसदीय समिति ने मीडिया के लिए फैक्ट चेकिंग सिस्टम और लोकपाल अनिवार्य करने की सिफारिश की। जल्द रिपोर्ट संसद में पेश हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया, जिसमें नितिन गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार दर्ज है और जयंत चौधरी ने 21 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है। यूपी में पोस्टमार्टम कर्मचारियों और पुलिस की मिलीभगत का खुलासा हुआ। कैमरे पर लाशों का सौदा करते दिखे। एक लाश की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई। हैदराबाद में चोरों ने महिला की हत्या कर सोना और नकदी लूटी। वारदात के बाद उन्होंने घर में नहाया और नए कपड़े पहनकर निकल गए। एयर इंडिया की दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में एसी खराब हो गया। 200 से अधिक यात्रियों को 2 घंटे विमान में बैठाए रखा गया। बाद में विमान बदला गया। राजस्थान में अमेरिकी टैरिफ की वजह से ऊनी और यार्न उद्योग पर संकट गहराया। 350 फैक्ट्रियां प्रभावित हुई और उत्पादन 70% तक घट गया। जयपुर में कृत्रिम बारिश का प्रयोग गलत समय पर हुआ, जिससे केवल 0.8 मिलीमीटर बरसात ही हो पाई। विशेषज्ञों ने इसे असफल बताया है। नेपाल में आयोजित खेल आयोजन के बाद हरियाणा की महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी फंस गई। आयोजन की सीईओ ने वीडियो जारी कर स्थिति की जानकारी दी है। ग्वालियर में बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट द्वारा बताए गए 7 स्टार होटल जैसे घर के दावे की पड़ताल में सामने आया कि घर वास्तव में 2 मंजिला है, जिसमें वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि उन्हें बिश्नोई महासभा के पद की लड़ाई में राजनीति का शिकार बनाकर फंसाया गया। अब केस सेशन कोर्ट में चलेगा। ढाबे के एक कुक के खाते में 46 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ। आयकर विभाग ने जांच में बताया कि उसने अप्रत्याशित लेन देन किया है। शहीद आकाश की पत्नी ने कहा कि उन्होंने पति की वर्दी को पुलिस विभाग के पास ही रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि शहीद ने कहा था कि कमजोर नहीं पड़ना। नेपाल में सत्ता संकट गहराया। आर्मी और जेनजी कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत जारी। अंतिम प्रधानमंत्री के लिए कुलमान घिसिंग का नाम उभरा। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बनी। अमेरिका में ट्रंप समर्थक चार्ली कर्क की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गोली मारकर हत्या। इस घटना पर शोक जताने के लिए अमेरिकी झंडा 4 दिन तक आधा झुका रहा। स्विट्जरलैंड ने भारतीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। भारत ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड को अपने घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।
नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद सत्ता संघर्ष तेज। रैपर बालन शाह पूर्व जज सुशीला कार्की बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की वापसी की संभावना भी जताई जा रही है। फ्रांस में बजट कटौती के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए। 300 उपद्रवी अभी तक गिरफ्तार हुए। विरोध प्रदर्शन और हिंसा लगातार बढ़ रही है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. नेपाल में जेनजी आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर ओली सरकार का 24 घंटे में तख्ता पलट किया। आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने किया, जिससे राजनीतिक परिदृश्य अचानक बदल गया। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की संभावना। PHU से पढ़ाई की। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने उनका समर्थन किया है। नेपाल हिंसा में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला गया। संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए। PM ओली ने इस्तीफा दिया। सुरक्षा बलों के हथियार भी लूटे गए। नेपाल विद्रोह में संसद भवन को जला दिया गया। मंत्रियों के घरों को आग के हवाले किया गया। कई नेताओं को भीड़ ने पीटा। देश में स्थिति बेहद अस्थिर हो गई है। चीन ने समलैंगिक विवाह अधिकारों पर रोक लगाई। LGBTQ समुदाय ने गहरी निराशा और दुख जताया। इसे मानवाधिकार पर हमला बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस निर्णय की आलोचना हुई है। एशिया कप में भारत ने UAE को 9 विकेट से हराया। 58 रन का लक्ष्य सिर्फ 27 गेंदों में पूरा किया। कुलदीप यादव को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। भारत ने 93 गेंदें शेष रहते रिकॉर्ड जीत दर्ज की। कुलदीप यादव ने ओवर में 3 विकेट चटकाए। UAE ने भारत के खिलाफ अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया। भारत पाकिस्तान मैच रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ एक खेल है। मुकाबला एशिया कप में 14 सितंबर को तय तारीख पर होगा। एशिया कप में बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग से। हांगकांग टीम 21 साल से टूर्नामेंट में पहले जीत की तलाश में। हारने पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को T20 में डकवर्थ लुइस नियम से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। एडन मार्करम ने 28 रन बनाए। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। दिलीप ट्रॉफी फाइनल में सेंट्रल जोन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। साउथ जोन का पहला विकेट मोहित काले के रूप में 28 रन पर गिरा। कार्तिकेय ने बोल्ड किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 3 पदक पक्के। जैस्मिन लैम्बोरिया, नुपुर शोराना और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंची। निखत जरीन बाहर हो गई, लेकिन पदक तालिका में भारत का स्थान सुरक्षित है। शिवम दुबे ने कहा कि भारत की जर्सी पहनकर कोई भी मैच सिर्फ वार्म अप नहीं होता, हर मैच अहम है और खिलाड़ियों के लिए गर्व का अवसर है। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान ने बाबर आजम और रिजवान को बहुत मौके दिए, युवाओं पर भरोसा दिखाना चाहिए। सलमान आगा को भविष्य का बेहतरीन कप्तान बताया। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक से चूक गई। साउथ कोरिया ने हराया। पुरुष टीम भी मेडल नहीं जीत सकी। भारत खाली हाथ लौट आया। सलमान खान फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग के दौरान आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आए। उन्होंने जवानों और फैंस संग पोज दिए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सिकंदर फिल्म के अभिनेता अयान लाल सलमान के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि भाईजान सेट पर रोज शाम 5:30 बजे पहुंचते थे।
डायरेक्टर के लेट आने के आरोप गलत है। तेलुगु अभिनेता तेजा सज्जा ने कहा कि वे हर भाषा की इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। उनका सपना शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का है। अक्षय कुमार ने अपने नए अंदाज में फैंस को ठग्गू के लड्डू बांटे, गले में गमछा डाले। उन्होंने कानपुरिया स्टाइल में गुटखे के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। मनोज वाजपेयी ने जुगनुमा फिल्म को लेकर कहा कि यह जीवन के सवालों के जवाब देती है। उन्होंने इसकी तुलना दुनिया की बेहतरीन फिल्मों से की और इसे बेहद खास बताया है। सेंसेक्स 100 अंकों की बढ़त के साथ 81,550 पर कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी में भी 30 अंकों की तेजी है। एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में मजबूत बढ़त देखने को मिली है। सोना 412 रुपए सस्ता होकर 1,09,223 रुपए पर पहुंचा। चांदी भी 327 रुपए गिरी। इस साल अब तक सोना 33,000 और चांदी 38,000 रुपए महंगी हो चुकी है। लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने। एलन मस्क को पीछे छोड़ा। फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया। वहीं अनिल अंबानी पर नया केस दर्ज हुआ है। राजस्थान की वुलन और यार्न इंडस्ट्री पर संकट। अमेरिकी टैरिफ के चलते 200 करोड़ के ऑर्डर होल्ड पर हैं। उत्पादन 70% तक घटा। 350 फैक्ट्रियां प्रभावित हुईं। स्पेस एक्स और स्टारलिंक मोबाइल के लिए नया चिपसेट बना रही हैं। इससे बिना नेटवर्क कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल संभव होगा। यह तकनीक अगले 2 साल में उपलब्ध होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।